फोटोशूट करने के लिए कौशिक नई जगह की खोज में सब लोगों से पूछताछ करने लगा। सभी लोगों ने वही सब जगह बताया जिसके बारे में पहले से कौशिक को मालूम था। किसी ने भी नया कोई जानकारी नहीं दी। इसी सोच में पड़ गया कौशिक। उसी समय उस स्टूडियो में अक्सर आने वाले चौधरी, क्यों भाई, किस सोच में डूबे हो, ऐसा पूछा। नहीं भाई साहब, बस काम के बारे में सोच रहा था। एक वेडिंग शूट आया है, जमीन के नीचे उस सुरंग में शूट किया था। उस जगह से वो लोग ज्यादा खुश नहीं हैं। और कोई अच्छी सी जगह दिखा दो, ऐसा मुझसे कह रहे हैं। वही सोच रहा था, क्या करूं, ऐसा कौशिक ने कहा। ऐसे और 4 सुरंग हैं, एक नहीं पसंद तो कोई और ही दिखा देते, ऐसा चौधरी जी ने कहा। उनकी बात सुनकर कौशिक को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे सिर्फ एक ही सुरंग मालूम था। पर चौधरी जी ने कहा कि इस तरह के 4 और जगह हैं, इसलिए उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। भाई साहब, जहां तक मुझे मालूम है बस एक ही तो जगह है, पर आपके मुताबिक तो और 4 जगह हैं। बाकी और 3 जगह कहाँ पे है, ऐसे कौशिक ने पूछा। आप लोग उस सुरंग में गए होंगे जिसमें बहुत सारी शिल्पकलाएं हैं, ऐसा चौधरी ने कहा। जी हाँ, ऐसा कौशिक ने कहा। इस सुरंग के जाने के रास्ते में ही दाईं ओर एक छोटा सा मोड़ है। बस उसके आगे थोड़ी दूर और जाओगे तो एक सुरंग है। देखोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे, चौधरी ने कहा। ऐसा वहाँ क्या है, कौशिक ने पूछा। जाके देखो, पता चलेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, ऐसा चौधरी ने कहा। बाप रे, सोच में पड़ा था कहाँ जाके शूट करूं। अच्छा हुआ इन्होंने एक जगह बता दिया। तुरंत उस जगह को जाके देखना पड़ेगा। जगह अच्छी लगी तो तुरंत फोटोशूट कर दूंगा, ऐसा कौशिक ने सोचा। उसने दुकान बंद किया और वो जगह देखने निकल पड़ा। सुरंग से होते हुए वो उस जगह पे जा पहुंचा। वहां जाकर जब वो पहुंचा तो एकदम आश्चर्यचकित रह गया। वहां पे एक छोटी सी झील थी। बाप रे, देखने में ही कितना सुंदर लग रहा है। सचमुच कितना नयापन है इस जगह में। तभी उसने सोच लिया कि यहाँ पे फोटोशूट कर लेंगे। उसने तुरंत उस युवक को फोन लगाया। आप लोगों को जैसा चाहिए था वैसा जगह मिल गया, कल फोटोशूट रख लें क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। सुनकर वो लड़का मान गया। दूसरे दिन वो तीनों उस नई वाली जगह में पहुंच गए। युवक और युवती ने जब ये नया जगह देखा तो खुशी से पागल हो गए। भैया, ये एकदम सुपर जगह है, कैसे ढूंढ निकाला? इस फोटोशूट के लिए मैंने कहा था ना 10,000 रुपए दूंगा, पर अब 20,000 देने को तैयार हूँ। जमीन के नीचे, वो भी इतनी सुंदर जगह पे फोटोशूट करूंगा, कभी सोचा भी न था। मेरे एक मित्र ने इस जगह के बारे में बताया। कस्टमर खुश हो, बस यही जरूरी है, पैसों की बड़ी बात नहीं है, ऐसा कौशिक ने कहा। उसने अपना कैमरा उठाया और दोनों को अच्छे अच्छे पोज में फोटो लिया। सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड किया। झील के पास एक छोटी सी नाव थी। इस नाव में बैठ के झील में जाके फोटो ले तो कितना अच्छा लगेगा, उसने कहा। ये झील कितना गहरा है मुझे मालूम नहीं, क्यों रिस्क लें, झील के किनारे में शूट कर लेते हैं, ऐसा कौशिक ने कहा। पर युवती जिद करने लगी कि नाव में बैठकर झील में फोटो लेंगे। उन दोनों की इच्छा देखकर कौशिक भी मान गया। वो दोनों नाव में बैठ गए और आगे गए। कौशिक ने फोटो निकालना शुरू किया। किनारे पर ही रहना, बहुत अंदर मत चले जाना, कौशिक ने कहा। मगर दोनों बात नहीं माने और आगे बढ़ गए। वे झील में काफी आगे तक जाने लगे। देखते ही देखते नाव उलट गया। कौशिक ने कैमरा फेंका और तैरते हुए उनके पास पहुंच गया। दोनों को लाके किनारे पे डाला। थोड़ी देर दोनों बेहोश थे, पर बाद में होश में आए। दोनों उठ खड़े हुए। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद हमें बचाने के लिए, ऐसा उसने कहा। मैंने कहा था ना झील के अंदर मत जाना, कहने के बावजूद आप अंदर गए, इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा हुआ
आगे ही थे तो मैंने बचा लिया। यही अगर बहुत अंदर चले गए थे तो तीनों लोग भगवान को प्यारे हो जाते, जिसके बारे में हम नहीं जानते, जैसे झील तालाब, वहां पे हमें जागरूक रहना चाहिए। पर तुम दोनों को तो देखो, ऐसे ही निकल गए, पर आप लोग बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हो, ऐसे गुस्से में कौशिक ने कहा। भैया हमें माफ कर दीजिए, हमें ऐसे लगा कि किनारे पे लेने से अच्छा कि झील के अंदर जाके ले लें, इसलिए हम लोग थोड़ा अंदर तक निकल गए, ऐसा युवक ने कहा। आपने सिर्फ ये सोचा कि फोटो और वीडियो अच्छी बने, पर कुछ हो जाता तो आपकी जिंदगी चली जाती, ऐसा कौशिक ने कहा। वो दोनों बस चुपचाप खड़े थे। चलो चलते हैं, ऐसा कौशिक ने कहा। तीनों वहां से निकलकर गए। एक हफ्ते के बाद कौशिक ने उस लड़के को फोन किया। आपकी शादी का फोटोशूट रेडी है, आके लेके जाइए। थोड़ी देर में दोनों वहां आ पहुंचे। उन दोनों को डीवीडी दे दिया। उसने पैसे दिए, पर उसमें कुछ ज्यादा पैसे थे। ये क्या, इसमें तो ज्यादा पैसे हैं, ऐसा कौशिक ने पूछा। आपने हम दोनों की जान बचाई, इसलिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है ये। उसने बस अपने ही पैसे रखे और बाकी पैसे लौटा दिए। मैंने बस फोटोशूट का पैसा लिया है। आप दोनों को जो मैंने बचाया वो बस मैंने इंसानियत निभाया है। मैंने पैसों के लिए आप दोनों को नहीं बचाया। ये लीजिए, अपने पैसे रख लीजिए। उसने वो पैसे ले लिए और वो दोनों वहां से निकल पड़े। तभी वहां पे चौधरी आ पहुंचे। क्यों भाई, मैंने जो बोला वहां जाके शूट किया क्या? कैसा लगा आप लोगों को, ऐसा पूछा। उसके बारे में तो बात ही ना करें। उसने उनको सारी कहानी दोहराई, उनका पानी में डूबना और इनका बचाना। ये सुन के चौधरी जी ने कहा, देखो, फोटोशूट जो होता है शादी से पहले अच्छी यादों के लिए लिया जाता है, पर अभी के बच्चे तो बस एक थ्रिल के जैसे इसको कर रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे जाके फोटो लेना, बीच समंदर में जाके फोटो लेना, ऐसी सब चीजें बस थ्रिल के लिए करते हैं। जब ये सब करते हैं तो किसी को अपनी सुरक्षा के लिए रखना चाहिए, पर ये सब नहीं करेंगे। इसकी वजह से कभी कभी तो जान का नुकसान भी हो जाता है। आपको तैरना आता था तो आपने उन लोगों को बचा लिया। अगर आपको तैरना नहीं आता तो सोचिए क्या हाल होता। सोचने से डर लगता है। आजकल के बच्चों को ये सब समझना चाहिए। अब से ऐसे रिस्की जगह पे फोटोशूट करना बंद करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, मैं निकलता हूँ, ऐसा कहते हुए वो गए। हाँ भाई, अब से ऐसे रिस्की जगह पे फोटोशूट नहीं करना चाहिए। और अगर कस्टमर जिद करें कि ऐसा ही करना है तो पूरी सुरक्षा के साथ फोटोशूट करना चाहिए, ऐसा उसने सोच लिया।